नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण तेरे कितने रूप हैं, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौ दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। पहले हमने 15 सर्ग पढ़ लिए, अब 16वां सर्ग अरण्य कांड का 16वां सर्ग है। इसमें लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान करना। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुनंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी बड़े ही विनीत और पराक्रमी सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले, तब भैया श्री राम यह वही हेमंत काल आ पहुँचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिसमें यह शुभ संवत्सर अलंकृतता प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रवि की खेती लहलाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता। आग बड़ी प्रिय लगती है। नवश्रेष्ठ कर्म की अनुष्ठान की इस बेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई अग्रंड कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त अग्रंड कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्राय सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषय कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गौरस की भी बहुतायत होती है और तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़तापूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। हम लक्ष्मण जी भैया राम से बोल रहे हैं, उनको ये ऋतु बहुत ही प्यारी लगती थी। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजानों से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिममान गिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मध्यकाल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुख में दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाया तथा जल आगे व्यतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं, सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल जान पड़ता है। जैसा कि आजकल जो मौसम आ रहा है
ये वही मौसम है जो लक्ष्मण जी अपने भैया राम से बता रहे हैं हेमंत ऋतु की बारे में। प्रियजन, कोहरा अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती हैं, इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है, खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। जो आजकल का जो मौसम चल रहा है यही मौसम था भगवान राम का शुरुआत में। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया और चंद्रमा सर्दी के कारण असह्य और सूर्य मदरसिम होने के कारण सिद्ध हो गए हैं। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ते हैं, अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सामने से दिखती है और पूर्व शोभा नहीं पाती, उसी स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है और पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही हैं। सर्दी चालू हो गई हैं। जौ और गेहूं की खेती से युक्त बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए तथा कौच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की शोभा, इनकी बड़ी शोभा हो रही है। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाले बालों से जिनमें चावल भरे हुए हैं कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। कुहासे मतलब कोहरे से, कोहरा होता है ना आजकल, आज हमारे यहाँ शुरू हो गया है कोहरा। कुहासे से ढकी हुई फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाली दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। इस समय अधिक लाल और कुछ सफेद पीत वर्ण के धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाह्न काल में तो इसका बल जान ही नहीं पड़ता है। सुबह उठते हैं तो कोहरा सा ठंड सी लगती रहती है, बादल सूर्यदेव बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते हैं, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो आनंद आता है। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घास कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वह वन भूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण उसकी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। ठंड की वजह से ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं ठंड की वजह से। रात में ओज बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासे के अंधेरे से ढकी हुई है पुष्पहीन वन श्रेणियाँ सोई हुई सी दिखाई देती हैं। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं, क्यों भाप उठती है ना, जब थोड़ा सा सूर्य निकलता है भाप होती है तो सूर्य भी ढक जाता है। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं और ये सरताएँ भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं, जल से नहीं आती हैं।
बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों की मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दोनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्राय स्वादिष्ट प्रतीत होता है, जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णकार केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। ऐसे दरों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से क्या हुआ, गल गए, उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसलिए उनकी शोभा नष्ट सी प्राय हो गई है। पुरुष श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं। आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे राज्य और मान और नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित हार करते हुए इस शीतल महितल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत हों, मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। इधर तो उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और उधर तब भी ठंड कम है साउथ में। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उधर का कुछ पता ही नहीं लगता, ऐसे महान धर्मज्ञ सत्यवादी लज्जाशील जितेंद्रिय प्रिय वचन बोलने वाले मृदुल स्वभाव वाले महाभाव शत्रुदमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिसके पति हैं, भरत जैसा भाई साधु जिसका पुत्र है, महाराज दशरथ जैसे पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है वह माता केकई वैसे क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता केकई की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात तुम्हें मदली माता केकई की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यदि भी मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वे परम प्रिय मधुर मन को बहने वाली और अमृत के समान हृदय के आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूँगा। आपस में बातचीत कर रहे हैं, वहीं की बात करेंगे पहले तो। इस प्रकार विलाप करते हुए ककुत्सत कुलभूषण श्री भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर फिर स्नान किया। वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी के आह्वान करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। अब 16वां सर्ग पूरा हुआ, अब 17वां सर्ग
सुनो, तो पढ़ेंगे अरण्यकांड का 17वां सर्ग। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कौदिन लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। श्री राम के आश्रम में शूर्पणखा का आना और उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना। 17वां सर्ग शुरू। स्नान करके श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों ही इस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्व काल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। यह वहाँ सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार किया करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ तरह तरह की बातें किया करते थे, ऐसे ही टाइम पास किया करते थे। उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी यक्षमात उस स्थान पर आ पहुंची। वह 10 मुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहाँ आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार महान बलशाली राजोचित लक्षणों से युक्त नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित कामदेव के सत्र से सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का मुख सुंदर था। शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उनका मध्य भाग कटि प्रदेश और उधर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडोल और पेट वाली थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थीं, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केस चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप भीभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधु स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। ये देखने में सौम्य और नित्य तरुण थे, किंतु वह निशाचरी क्रूर और हजारों वर्षों तक बुढ़िया थी। वो हजारों वर्ष वाली बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी हुई थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत ही दुराचारणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे। शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी, तो वह राक्षसी काम भाव से अविशिष्ट हो मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वियों के वेश में मत्तर पर जटा धारण किए हुए, साथ में स्त्री को लिए, हाथ में धनुष धारण ग्रहण किए हुए इस राक्षसी के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए।
राक्षसी सूर्पणखा के इस प्रकार के पूछने पर शत्रुओं का संताप देने वाले रामचंद्र जी अपने सरल स्वभाव से के कारण सब कुछ बताना प्रारंभ किया। हे देवी, दशरथ नाम से फिर से एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो देवताओं को समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध है। अपने पिता महाराज दशरथ और माता केकई की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग कितने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। ये यहाँ किस लिए तुम यहाँ आई हो, यह ठीक ठीक बताइए। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर वह राक्षसी काम से पीड़ित होकर श्री राम मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम सूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचा हो। रावण विश्रवा मुनि का पुत्र है, मुनि वीर पुत्र है। यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निंद्रा सदा ही बढ़ी रहती है, मतलब नींद सोते रहते हैं। कुंभकर्ण सोते तो थे। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता है। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और दूसर भी मेरे भाई ही हैं। श्री राम बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया किसी का। अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूँ। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूँ। मैं प्रभाव, उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घकाल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी और विकृत, धंसे हुए पेट वाली और मानवीय है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों तथा नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। सूर्पणखा के ऐसे कहने पर बातचीत करने में कुशल का कुत्सत कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। इसमें 17वां सर्ग पूरा हुआ। अब 18 सर्ग में बताएंगे। अब 18वां सर्ग पढ़ना है।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। सुपर्णखा तो राम जी के रूप को देख कर भी विचलित हो गई और 18वां सर्ग। श्री राम के टाल देने पर सुपर्णखा का लक्ष्मण से प्रणय याचना करना, फिर उनके भी टालने पर उसका सीता पर आक्रमण और लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना। श्री राम ने कामपाश से बंधी हुई उस सुपर्णखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम में संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न हैं। ये तरुण तो हैं ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने बरारोहे जैसी सूर्य की प्रभा मेर पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण की पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो उनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर यह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जाती है। अब छोटी सी किंवदंती है, पहुँची और इस प्रकार बोली कि इसमें है, थोड़ा सा सुनो। यहाँ लक्ष्मण ने उन्हीं विशेषणों का दोहराया जिन्हें सुपर्णखा ने सीता के लिए प्रयुक्त किया था। सुपर्णखा की दृष्टि जो अर्थ है वह ऊपर दे दिया है, परंतु लक्ष्मण की दृष्टि में विशेषण निंदा परक नहीं, स्तुति परक है। अतः उनकी दृष्टि से उन विशेषणों का अर्थ यहाँ दिया जाता है। रूपा, विशिष्ट रूप वाली, त्रिभुवन सुंदरी, असती जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, सती नहीं है ऐसी, कराला शरीर की गठन के अनुसार ऊंचे नीचे अंगों वाली, निर्णोत्तरी निम्न उदर, छीड़ कटी प्रदेश वाली वृद्धा, ज्ञान में बड़ी चढ़ी, अर्थात तुम्हें छोड़कर उक्त विशेषण वाली सीता को ही वे ग्रहण करेंगे। अब लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसी नख वाली उस निशाचरी से युक्त बातें बोले। लाल लाल कमल के समान गौरवर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्य अथवा सभी अविष्ट वस्तुओं से संपन्न हैं। तुम उन्हीं की बात छोटी व्रत स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग निर्मल हैं। कुरूपोछी और विकृत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर वे तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। सुंदर कट प्रदेश वाली वरवर्णिनी कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्या से प्रेम करेगा? लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर प्रयास को ना समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची माना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई
और काम से मोहित होकर बोली, हे राम, तुम इस कुरूप ओछी बकरत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का सा आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर कर नहीं करते हो। अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानसी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्र वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की वो झपटी, मानो कोई बड़ा भारी उल्का रोहिणी नक्ष नामक तारे कर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी की हुंकार को से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, क्रूर कर्म करने वाली या नारियों से किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। सो में देखो, ये ना इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार की बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा कुल्टा और अत्यंत मत वाली लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से अंगहीन कर देना चाहिए। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा कुल्टा और अत्यंत मत वाली लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप और किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध से भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते उस म्यान में तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वह भयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों से जोर जोर से चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून को धारा बहाते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगारते हुए एक विशाल वन की ओर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहाँ से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती हो उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और वह तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का वृतांत खर से कह सुनाया। जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय सिया राम। सिया राम ने सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोगवानी। अब 18वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 19वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर क्रोध से भरे हुए खर का श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजना। अपनी बहन की इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा, बहन उठो, अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो, साफ साफ कहो किसने तुम्हारी यह रूपहीन किया है। कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल में पीड़ा दे रहा है। उसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं। उसने उच्च कोट का विष भी पी लिया और अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। फिर वह मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। फिर भी मोहवश वह इस बात को नहीं समझ रहा है।
तुम तो स्वयं ही दूसरी प्राणियों के लिए यमराज के समान ही हो, बल और पराक्रम में संपन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार साधारण रूप में समर्थ हो। और किसने इस दुर्वस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो? देवताओं, गंधर्वों, भूतों और महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया? संसार में तो मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सकें, यह मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूँगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फैन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है? जिसे मैं महासमर में खींच लूँ, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ। जिस उद्दंड ने तुम पर यह बलपूर्वक आक्रमण किया है और परास्त किया है। भाई का विशेषतः क्रोध में भरे हुए भाई खरका यह वचन सुनकर सुपर्णखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं। वो देखने में बड़े ही सुकुमार रूपवान महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही बलकल वस्त्र और मृग चर्म पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय तपस्वी ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र आपस में भाई भाई हैं। उनका नाम राम और लक्ष्मण है। वे दोनों गंधर्व राजा के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं। ये मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती थी। इन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहाँ देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और कलुटा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फैन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। रणभूमि में उस स्त्री का और पुरुषों का भी रक्त पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। सुपर्णखा के ऐसा कहने पर खंडित कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को ये यमराज के समान भयंकर थे यह आदेश दिया, वीरों इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृग चर्म धारण किए हुए 2 शस्त्रधारी मनुष्य और एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। राक्षसों, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहां जाकर उनके प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ। बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। रणभूमि में दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। खर की ऐसी आज्ञा पाकर 14 राक्षस हवा के में उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो सुपर्णखा के साथ पंचवटी में गए। अब ये 19वां सर्ग भी पूरा हुआ। अब 20वां सर्ग है।
श्री राम के द्वारा घर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध तदंतर भयानक उनका इसमें वध होगा। जय राम जय सिया राम, जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब 20वां सर्ग। तदंतर भयानक राक्षसी सूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। इधर श्रीमान श्री रघुनाथ जी ने भी सूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा और यद्यपि तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ, मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों को यहाँ अभी वध कर डालूँगा। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने उनकी बुरी बुरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा सिर उतार की। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई और राक्षसों से कहा, हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों को तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? देखो तुम सबके सब पापात्मा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष धारण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। थोड़ा सा और बैठ जा। निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यह खड़े ही रहो, भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ न रुको। श्री राम की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। यहीं आ जाओ। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ सुहावते लाल नेत्र वाले मधुरभाषी श्री राम से जिनका पराक्रम देख चुके थे यूँ बोले, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हम बहुत से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है? तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिंगों, चूलों और पट्टिसों को मार खाकर तू हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए थे 14 राक्षस तरह तरह के आयुधों और तलवारें लिए श्री राम पर ही टूट पड़े। उन राक्षसों ने दुर्जय और राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुत्सत कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत ही कुपित हो शान पर बढ़ चढ़ाकर तेज किए गए सर्वतुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए और फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों के लक्ष्य करके छोड़ दिया। मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती को छेद कर रुधिर में डूब गए और निकले हुए बावी से बाहर आए हुए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े।
उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों के भांति धराशायी हो गए। अब वे सब के सब खून से नहा गए, उनके शरीर विकृत हो गए थे और मतवाले उड़ गए। और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख कर वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के सामने पास जाकर पुनः आर्त भाव से गिर पड़ी। फिर उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया, इसलिए गोद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुए सुपर्णखा बड़े जोर से आर्तनाद करने लगी। सुपर्णखा करने के कारण फूट फूट कर रोने लगी, आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख से कांति फीकी पड़ गई थी और रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन सुपर्णखा पुनः वहाँ से भागी हुई आई और उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। जय जय राम, जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौदिन लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब आरती हो जा। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीकी, गारत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और सारद, वरण पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी, असवर संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि कुंज बखानी, काक भूषण गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश छहोड़, सब संतन को तन मन धन संतन को सर्वस, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमलि हरि विषय रस पी की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, वरणी रोग सब भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।